वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होने वाली है। आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके अपना आईटीआर फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपका आईटीआर प्रोसेस होके आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था 23/7/2024 को। उसमें उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे। सबसे बड़ा चेंज था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या किया था, उन्होंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया था, जिससे कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उस पर टैक्स बना 12.5%। तो दोस्तों इससे ही जुड़े चेंजेस इन्होंने क्या करे, टीडीएस के प्रोविजंस में भी कर दिए सेक्शन 194 IA में, जिसमें कि क्या होता है आपका प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटता है 1% का। अब दोस्तों सपोज करिए आपके जॉइंट ओनर थे जिन्होंने क्या करा था, प्रॉपर्टी परचेज करी थी। तो उसके केस में क्या था, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर निकल जाती थी प्रीवियस केस में, तो उस पर क्या होता था, अगर आप दो बंदे मिलकर खरीद लें, तो अगर 50-50% की पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होता है, 50 लाख अगर सपोज करिए 51 लाख की है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपका 25.5 बनता है। तो उसके केस में क्या था, आपका टीडीएस की लाइबिलिटी आपके ऊपर बनती नहीं थी। इसके कारण क्या हो रहा था, डिपार्टमेंट को बड़ा लॉस हो रहा था। तो उसी के ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्रोविजंस में चेंज कर दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रोविजंस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब दोस्तों सेक्शन 194 IA इसमें बोलता है कि बायर जो है अगर वो पेमेंट करेगा सेलर को, तो अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या आपकी जो पेमेंट है वो 50 लाख या 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी, 50 लाख से ऊपर निकल जाएगी, तो आपको क्या करना है, यानी कि बायर को क्या करना है, टीडीएस 1% का डिडक्ट करके उसके पैन नंबर पे जमा कर देना है। ये था आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन, यानी कि पुराना प्रोविजन बिफोर 23/7/2024। अब हम देखते हैं कि इससे क्या डिपार्टमेंट को क्या नुकसान हो रहा था। अब दोस्तों क्या था कि जो प्रेजेंट प्रोविजन था वो बता रहे कि ये एम्बिग्यस था कि जो मल्टीपल्स बायर्स थे वो क्या कर रहे थे, एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठा रहे थे, यानी कि जो आपका जो टीडीएस डिडक्ट करने के वो थी लिमिट, वो क्या हो रही थी, नीचे आ रही थी। तो रहा था डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा था। तो अब क्या हुआ, जो 23/7/2024 के बाद उन्होंने जो चेंजेस किए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों फाइनेंस बिल में उन्होंने क्या चेंजेस किए कि अगर आपके को ओनर हैं, वो अगर उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है और वो 50-50 पोर्शन के मालिक हैं, तो क्या होगा, आपकी जो 50 लाख से ऊपर की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो अगर वो एक्सीड कर जाएगी 50 लाख के ऊपर, तो आपको क्या करना है, को ओनर्स को इंडिविजुअल टीडीएस काटना ज़रूरी है। ये इन्होंने क्या करा है, मेजर चेंज किया है सेक्शन 194 IA के अंदर। अब दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कम से कम 6 सिनेरियोस बनाए हैं। पहला सिनेरियो आपका आता है कि टिल 30/9/2024, यानी कि ये जो प्रोविज़न है ये आपका 1 अक्टूबर 2024 से लगने वाला है। तो आपके जो सिनेरियो बनेंगे 30/9/2024 से पहले के बनेंगे और 1/10/2024 या उसके बाद के जो प्रोविजन है, सिनेरियोज है, वो बनेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या होता है, टिल 30/9/2024 आपने क्या करा, नंबर ऑफ सेलर्स 1 है और बायर 1 है। तो उन्होंने क्या करा, उसकी सेल वैल्यू की पेमेंट करी 48 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी आपकी 51 लाख। तो दोस्तों बजट 2023 में ये लाया था कि सेल वैल्यू या पेमेंट है और या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर होगा, तो क्या होगा, आपको विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा, उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो पहले केस में आपका हुआ 51 लाख पे 1% 51,000। सिनेरियो नंबर 2, अब आता है आपका सेलर 1 है और बायर 2 है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो आपकी अप्लाई हो रही है। 48 लाख उन्होंने पेमेंट किया और 51 लाख उनका वो था, यानी कि विच एवर इज हायर हो गया, 51 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25.5 लाख बनेगा। तो आपका जो क्या हुआ, वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं हुई, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अब थर्ड केस में आपका आता है 1/10/2024, यानी कि अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा यहाँ से कि एक ही बायर है और एक ही सेलर है। तो आपका सिचुएशन ये रहेगी, 51 लाख पे आप क्या करेंगे, टीडीएस को डिडक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि वही सेम सिनेरियो रहेगा, लेकिन क्या होगा, सेलर 1 रहेगा, बायर 2 रहेंगे। अब यहाँ से कंडीशन चेंज हो जाएगी। 48 लाख आपका पेमेंट था और 51 लाख था। अब क्या हुआ, आपको क्या करना है, 51 लाख पे सेपरेट आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जो भी बायर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काट के पैन पे जमा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है आपकी 30/9 तक आपका रहेगा। अब 2 सेलर हैं और 2 ही बायर हैं, तो क्या होगा, आपकी जो सिचुएशन बनती वो 99 लाख बनेगी। 99 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 51 लाख से नीचे आ रहा है, यानी कि 50 लाख से नीचे आ रहा है, तो आपको टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब लास्ट जो सिचुएशन आती है आपका आता है 1/10/2023 को 2 ही सेलर थे, 2 ही बायर थे। तो क्या हुआ, आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी 99 लाख थी, आपको 99 लाख पे टीडीएस जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 1/10
यानी कि आपका चौथा और छठा सिचुएशन है, वही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको वही फॉलो करना है। अगर आपका 1/10/2024 के बाद अगर ये जो आपकी जो पेमेंट रहेंगी उस पर आपका क्या करना पड़ेगा, TDS डिडक्ट करना ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग सजेशन देख लेते हैं कि मेरा सजेशन इस पर क्या रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों पहला जो सजेशन हमारा रहेगा वो हम बात कर लेते हैं। इफ़ फुल पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर 1/10/2024 एंड registration is done after 1/10/2024 then no TDS is to be deducted by the buyer। फुल पेमेंट आपने 1/10/2024 से पहले कर दी तो आपको क्या करना है, और रजिस्ट्रेशन से कोई मैटर नहीं करता है तो आपके ऊपर क्या है, TDS की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन जो बात कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग में सजेशन मेरा क्या रहेगा, इफ पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर 1/10/2024 and part payment is received after 1/10/2024 and registration is done after 1/10/2024 then deduct TDS on all payments to avoid IT notice। दोस्तों अब क्या है कि अगर आपने आधी पेमेंट 1/10 से पहले कर दी और आधी पेमेंट आपने क्या करा 1/10/2024 के बाद करी और रजिस्ट्रेशन से कोई मैटर नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, सारी पेमेंट्स पे 1% का TDS काट के जमा करना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी स्क्रूटिनी ना आए और आपके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए बजट से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा टाइम टू टाइम, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।